Assalamualaikum and welcome back to my channel Learn with BK. I hope you are fine. Today we are talking about most important topic compare and contrast essay and narrative essay writing. सबसे पहले हम compare and contrast देखते हैं. कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे क्या होता है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कंपेयर हाईलाइट सिमिलरिटी कॉन्टेक्ट हाईलाइट डिफरेंट. एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन में डिफरेंट बिटवीन आता है ना, उसी तरह कंपेयर कंट्रास्ट ऐसे होता है. सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है. डिवोल्व क्रिटिसाइज सीकिंग टू इवोक एंड एक्सेप्ट द थिंग विद रैशनल. सेकंड है इंप्रूव एनालिटिक स्किल क्रिटिसाइज एवेलेट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेप्ट एक्सेप्ट. अब थर्ड है इनहेंस राइटिंग स्किल फॉर अ कास्ट. फोर्थ हमारे पास है प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ एप्लीकेशन. ये सब कुछ बताने का मकसद यही है कि आप लोग जब भी कोई चीज़ खरीदें तो आप लोग उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे तवज्जो दें. क्वालिटी अगर अच्छी हो ना तो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी होती है. अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो मतलब क्वालिटी बेस्ट नहीं है. और काफ़ी जगह इस तरह मेकअप प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लें तो मेकअप प्रोडक्ट की वजह से काफ़ी स्किन्स ख़राब होती हैं. तो आप लोग जब भी लें तो रियल लाइफ एग्जांपल लें. अब इसके नेक्स्ट स्टेप है इन डिसीजन मेकिंग. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि डिसीजन मेकिंग आपके होनी चाहिए. अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो इम्पोर्टेंट है. वंसीज के तौर पर भी काफ़ी बार आया है. इनकरेज ऑब्जेक्ट टू सी द वर्ल्ड विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि ये जो इम्पोर्टेंस जो है इसकी मैंने आपको सारी स्टेप बताए हैं. ये पेपर्स में बहुत बार आया है. जितनी बार वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार लिख सकते हो लिख लो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पास पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, MCQs हैं. और जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ना अब वो है टाइप्स के अकॉर्डिंग. जो स्टेप 1 है टाइप्स का वो है ब्लॉक मेथड. डिवाइड द टॉपिक इन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सेकंड है पॉइंट बाय पॉइंट. एंड थर्ड हमारे पास अल्टरनेटिंग है. और फोर्थ स्टेप हमारे पास इंटीजर मेथड है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आंसर आते हैं. जो ब्लॉक मेथड है उसकी ही डेफिनेशन है, बाकी सबकी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है. मैं आपको समझाती हूँ बाकी सब क्या है. आप लोग कोई भी टॉपिक ले रहे हैं उसके ब्लॉक मेथड करें, पॉइंट बाय पॉइंट उसकी चीज़ें लिखें, आर्टिफिशियल देखें. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टेप. नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं चूजिंग एंड इफेक्टिव टॉपिक. नंबर 2 हमारे पास आता है कंपोजिंग ऑफ थीसिस. एंड नंबर 3 पे हमारे पास आता है कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर. एंड नंबर 4 पे हमारे पास आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है यूजिंग द दैट विल बी हेल्प इन कंपोजिंग एंड कंट्रास्टिंग द टॉपिक. अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम करेंगे नरेटिव ऐसे राइटिंग के अकॉर्डिंग. नरेटिव ऐसे राइटिंग क्या होती है. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. टेल अ स्टोरी. स्टोरी की तरह आप लोगों ने बताना होता है. नरेट एन इवेंट. एंड थर्ड पॉइंट है हैविंग अ सेंट्रल थीम विद सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू. और जो फोर्थ है वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. मैं एग्जांपल लेती हूँ एक बर्थडे पार्टी की. बर्थडे पार्टी पे आप लोग तो स्टोरी की तरह किसी को बता रहे थे कि वहाँ पे बलून्स लगे हुए थे, वहाँ पे पार्टी लिखा हुआ था, वहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था. इसी तरह ही आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है नरेटिव ऐसे राइटिंग को. एक और एग्जांपल लेते हैं. ये वाली एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था कि आप लोगों को समझ आ जाए. जो हमने स्टोरी बचपन में पढ़ी है कि कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर. ये वाली स्टोरी हमने काफ़ी बार पढ़ी है. थर्स्टी क्रो के अकॉर्डिंग इंग्लिश में पढ़ी हुई है. थर्स्टी क्रो इसका नाम था. इसे कहते हैं नरेटिव ऐसे राइटिंग. ये मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है. मैंने इसलिए लिया था कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए. नेक्स्ट स्टेप हमारा है एलिमेंट. इसके एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. MCQ बहुत ज़्यादा आते हैं. सबसे पहले हमारे पास है प्लॉट. प्लॉट कहते हैं मेन इवेंट को. नेक्स्ट स्टेप है हमारा करेक्टर है जिसमें PPL मतलब पीपल और ऑब्जेक्ट. आप लोग अगर मेन इवेंट पे गए हैं वहाँ पे जाके आप लोग लोगों को जजमेंट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं. ऑब्जेक्ट कहते हैं इर्द गिर्द की चीज़ों को आप लोग नोटिस कर रहे होते हैं. यही मेन चीज़ है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है सेट लाइन. होता है कि टाइम लाइन देख रहे हैं आप लोग, प्लेस देख रहे हैं कि आप लोग जो टाइमिंग दी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे. ये जो थीम है ना इसमें आप लोग मॉडल कर रहे थे, पर्पस देख लेते हैं ऑफ नरेटिव. यही है कि आप लोग अगर बर्थडे पे गए तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने थीम क्या क्या देखी, ये सब कुछ चीज़ें इसमें ऐड होती हैं. अब नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब डायरेक्ट आप जिससे भी बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग बात कर रहे होते हैं.
आप लोग बर्थडे पार्टी से आगे उसके बाद किसी को बताना, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है सेंसरी डिटेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अकॉर्डिंग टू सेंसरी डिटेल सबसे पहले हमारे पास आता है स्मेल, टेस्ट और टच। इसमें हम सीक्वेंस ऑर्डर को देखते हैं। एलिमेंट मोड द स्टोरी, पहले हमने प्लॉट में देखा था मेन ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ सीरीज। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ना कि स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में आप लोगों ने स्टार्ट, मिड और एंड बताना होता है स्टोरी का। अब हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले इसमें होता है हुक है। हुक है इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, यानी कि आपका स्टोरी बताने का तरीका इतना अच्छा हो कि जो भी आपको सुन रहा है उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में पैदा हो। सीन सेटिंग, इसमें होता है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको समझाइए और टाइम और प्लेस समझाइए। नेक्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं द सेंटर आइडिया ऑफ द स्टोरी। आप लोग स्टोरी का सेंटर फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने बताना है टॉपिक सेंटेंस। नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट जो आता है क्लाइमेट ट्रिक्स होता है। क्लाइमेट ट्रिक्स में आप लोगों ने वेदर के अकॉर्डिंग सारा कुछ बताना होता है कि पार्टी पे वेदर किस टाइप का था। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।